एक हमारा शरीर है, इसके मुख्य चीज क्या है हमारे शरीर में? जो हमारा शरीर का मुख्य स्तंभ है वो क्या है? हमसे रह सकता है केवल प्राण से नहीं। प्राण तो बहुत से लोग ऐसे स्वास्थ्य पड़े रहते हैं, प्राण उनके अंदर भी है, लेकिन ये चीजें नहीं। आहार के बारे में सब हर बार बोला जाता है कि हम कैसा आहार ले रहे हैं, क्योंकि हमारे आहार में पूर्ण रूप से मिलावट है ना। तो मिलावट तो है, सब्जों के बारे में बोलेंगे जरूरत नहीं है। इसमें एक दो चीजें आती हैं, एक तो मांसाहार आ जाता है और एक आ जाता है शाकाहार। इसमें से डीएक्सएल फैमिली की तरफ से किसको कट करो? केमिकल से वो हमारे भोजन के अंदर आ रहे हैं और पानी के अंदर आ रहे हैं। आहार के अंदर पानी भी आता है, तो पानी के अंदर भी जो अभी जितने भी सर्वे हो रहे हैं उसमें जो भूमिगत जो हमारे ट्यूबवेल से पानी आ रहा है उसको भी दूषित आ रहा है, क्योंकि जितने फर्टिलाइजर्स और जितने भी ये केमिकल्स डाले जा रहे हैं दवाइयों में, इंसेक्टिसाइड्स डाले जा रहे हैं, वो सारे जो है हमारी नीचे जमीन के तल में लगा के वही हमारे ट्यूबवेल के द्वारा फिर पानी में दिया जा रहा है और वही हमारी फसल में आकर के वो सारे केमिकल्स हमारे शरीर के अंदर घुल के रहता है। गेहूं की रोटी हो, चाहे धान हो, चाहे कोई भी फसल हो, उसमें हर एक चीज में ये इंसेक्टिसाइड जो है हमें नुकसान कर रहे हो। हाँ, अभी शुद्धता की मात्रा रह नहीं गई है। एक तो ये हो गया, ठीक है। उसके बाद कितने लोगों को आती है और कितने लोग सही टाइप का सोते हैं, ये आज हमारा लड़खड़ा गया है। निद्रा भी लड़खड़ा गई है। अगर तो पहले तो आहार को सुधारना है। आहार को हम सुधार नहीं सकते, या तो हम खुद गोबर की खाद डाल के अपने यहाँ पैदा करेंगे, उस अनाज को खाएंगे और उसमें कोई भी कीड़ों को मारने की और कोई भी दवा नहीं डाली जाएगी तो वो हमारा शुद्ध रह सकता है। अगर एक पैर टेढ़ा हो जाए, एक पैर अगर टेढ़ा हो जाए तो क्या होता है कि वो चीज नीचे गिर जाएगी, तो हमारी निद्रा भी खराब हो जाएगी। जब खाने हम सही ढंग का नहीं खाएंगे तो हमें नींद नहीं आएगी। और तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन हम किस तरह करेंगे? सुबह हम टाइम पर उठ ही नहीं सकते। अगर हमको रात के 12 बजे तक नींद नहीं आएगी तो हम सुबह 8 बजे से पहले उठे, वो भी नहीं आएगा। तो तीनों एक एक टूटने से तीनों चले गए, यानी कि आदमी पूरी तरीके से बीमार हो गए। और आज तो है ही है, 60 से 70% आदमी बीमारी है। एक फैमिली के अंदर मैं गया तो मैंने उनको कुछ रिएक्शन के आइटम के बारे में बताया, कुल मिलाकर बीमारी नहीं और पांचों भी हर तरह बीमारी है। तो हमें मेन चीज है कि इन सारी बातों को कहने का मतलब ये है, और इसके कारण हमारा आहार सुधर जाता है, तो हमें निद्रा अच्छी आती है, तो हम सही टाइम पर उठेंगे और सारा काम सही टाइम पर करेंगे। तो गैनोडर्मा का जो मेन जो फंक्शन हो रहा है हमारी लाइफ में, हमारे किसी भी तरीके से पानी के द्वारा आ रहे हैं, जल के द्वारा आ रहे हैं, नहीं आपके भोजन के द्वारा आ रहे हैं, तो उनको वो दूर करना है। ये प्रैक्टिकली देख लिया गया और सारी बीमारियां उससे जा रही हैं। यहाँ के पालन की बात है, अब हमारा आहार भी सही है, हमें निद्रा भी सही आ रही है, ब्रह्मचर्य का पालन है, दिनचर्या कि दिन भर में हमें कैसे रहना चाहिए, रात की चर्या हमें रात को किस समय सोना चाहिए और किस समय उठ जाना चाहिए, और ऋतुचर्या कौन से ऋतु में कौन सा भोजन करना चाहिए। ये चीज तो बिल्कुल ही फेल हो गई कि कौन सी, क्योंकि हाइब्रिड आ गया है। जो सब्जी जाड़ों में होनी चाहिए थी वो गर्मियों में भी हो रही है। हम उसको भी बड़े शौक से खाते हैं, 60 रुपए किलो की खरीद के खा लेते हैं। ये तो हो गया, ऋतुचर्या तो कहीं नहीं गई। मैं देखता हूं बहुत से लोग जाड़े के दिनों में भी दिन में सोए रहते हैं, जबकि मैंने जो भी पढ़ा है आयुर्वेद के अंदर उसमें यह है कि गर्मी में आप दिन में सोइए, जाड़े में आपको दिन में नहीं सोना है, लेकिन बरसात में आप दिन में सो सकते हैं, लेकिन जब बाहर बहुत भयंकर बारिश चल रही हो उस समय आप घर में सो सकते हैं आराम से।
ये समय निश्चित किए गए हैं सोने के लिए। दिन में आप गर्मी के अंदर आप दिन में सो सकते हैं, बिल्कुल आपके लिए लाभकारी है। जाड़ों में सोना हानिकर है, और बरसात में तब सो सकते हैं जब बाहर ज़्यादा बारिश चल रही है, तो आप उसमें सो जाएंगे तो वो आपके लिए हेल्थ के लिए फायदेमंद है। तो ये है सोने के बारे में। लेकिन बहुत से मैं नहीं जानता हूँ कि कितने लोग इस बात को जानते हैं और उस पर अमल कर पाते हैं, क्योंकि आज हमारी दिनचर्या इतनी व्यस्त हो गई है, इतनी हाईफाई हो गई कि हम कुछ समय भी सो गए, गर्मी में भी सो गए, बरसात में भी सो गए, या रात भर जगे रहे, जब मर्जी आए रात भर जगे रहे, जब मर्जी आए दिन भर सो गए, कोई मतलब हम लोगों का ये नहीं है। तो इसलिए जो है हमने दिनचर्या, रात्रिचर्या, सुबह उठे समय, हमें समय पर उठना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, समय पर अपने काम पर जाए, समय पर काम से वापस आए, और रात को समय पर भी अच्छी होनी चाहिए। और उसके बाद तीसरी कौन सी चीज बताई थी? कौन सी? ब्रह्मचर्य। ठीक है। अगर हमारा आहार अच्छा है, आहार अच्छा होने के साथ साथ क्या होता है ना, जब भोजन शुद्ध होता है तो हमारे विचार भी अच्छे होते हैं। भोजन जब शुद्ध होता है तो विचार भी अच्छे होते हैं, और जब विचार हमेशा अच्छे रहते हैं तो नींद भी अच्छी आती है। स्वस्थ व्यक्ति की पहली पहचान की उसे रात में नींद बहुत अच्छी आती है। नींद के लिए उसे किसी भी प्रकार का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों ने अपना समय दिया है, घंटे 1.5 घंटे जितनी भी देर का कार्यक्रम है। मैं ये चाहूंगा कि आप लोग मानसिक रूप से भी यहाँ पर बैठे हैं, क्योंकि ज्यादातर हर जगह ये होता है कि जब हम कहीं पर भी बैठते हैं, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं, तो मानसिक रूप से अगर हम नहीं बैठे हैं तो हमें वो एडवांटेज नहीं मिलता जो मिलना चाहिए। दूसरी मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप लोगों से, आज के आधुनिक दौर पर प्रत्येक व्यक्ति के पास एक छोटी सी आइटम होता है जिसका नाम मोबाइल है। आप लोगों के पास है, अच्छी बात है, और मैं चाहता हूं जिसके पास नहीं है, ईश्वर कृपा करे उसके पास भी आए, उसे भी उसके लाभ मिले। पर जब भी हम कहीं पर भी किसी भी कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें उसे साइलेंट मोड में या ऑफ कर देना चाहिए। साइलेंट मोड में करने का अर्थ है कि उसमें आवाज नहीं आएगी, कॉल आएगी। तो अगर कॉल आती है, आपको ऐसा लगता है कोई आपकी इंपॉर्टेंट कॉल है, तो आप उसे बाहर जाकर अटेंड कर लीजिएगा। होता क्या है कि कार्यक्रम के बीच में अगर कहीं पर भी किसी कॉल को कोई व्यक्ति अटेंड करता है तो बाकी लोग डिस्टर्ब होते हैं। साथ साथ हम जिन प्रोडक्टों का यूज कर रहे हैं, जिन प्रोडक्टों का हम यूज कर रहे हैं, उसको किस तरीके से यूज करें जिससे अधिक से अधिक हम लाभ उठा सकें। पुराने समय से जो हमारे पूर्वजों के द्वारा किया गया कार्यक्रम था, खाते थे जो हम पीते थे, उसमें कहीं कुछ अच्छे लाभ भी मिले। पहले सारी चीजें घर की बनी हुई होती थी, आज की डेट में घर की बनी हुई बहुत कम है। उसका जो मेन लक्ष्य है, इस कंपनी के टोटल जितने भी प्रोडक्ट हैं उसको यूज करने का सही तरीका, और साथ साथ ये हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये प्रत्येक व्यक्ति की समझ, अच्छी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। और जब वो यहां से जाए तो वह हेल्थ के बारे में एक अच्छी योजना और अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करें। देखिए, जब भी हम कभी बात करते हैं हेल्थ की, तो सबसे पहले हमें अपनी हेल्थ के बारे में बातचीत करनी चाहिए, अपने से बातचीत करनी चाहिए कि हमारी हेल्थ कैसे अच्छी हो। किसी दूसरे की हेल्थ अच्छी होने से पहले अगर हम स्वस्थ हैं, हम अगर नियम पूर्वक पालन कर रहे हैं, तो दूसरा व्यक्ति हमें देखकर खुद प्रेरित होता है। देखिए, इस कार्यक्रम में सबसे पहला कार्यक्रम क्या है कि प्रोडक्ट की डिटेल, कंपनी क्या है, और उसके बाद सेकेंड फेज में आपका, अगर आप में से कोई डिस्ट्रीब्यूटर से वर्क करना चाहता है तो इस वर्क को करने के क्या तरीके हैं, किस तरीके से हम मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। एक स्कीम थी लास्ट में 10 जनवरी तक का, जिन लोगों ने 1000 पीवी कंप्लीट कर लिए थे उनका एक लास्ट में लकी ड्रॉ है। इसके अलावा हमारे कुछ सीनियर्स हैं, उनके विचारों से आपको अवगत कराना। तो कुछ तो आ गए हैं, कुछ आने अभी बाकी हैं।
तो जब तक का मैं कार्यक्रम स्टार्ट कर रहा हूं, देखिए सबसे पहली चीज है कि जब भी हम किसी प्रोडक्ट को यूज करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता रखना चाहिए कि वो कौन सी कंपनी का है और कंपनी की बैकग्राउंड। देखिए ये रिएक्शन कंपनी, इस कंपनी के ऑनर जिनका नाम डॉक्टर लिम सियोजिन है। देखिए ये एक व्यक्ति, एक असाधारण व्यक्ति, एक ऐसे व्यक्ति जिन्होंने मानव जीवन के स्वास्थ्य के लिए, इसकी खोज करने के लिए अपने महत्वपूर्ण 10-12 साल लगाए और उसके बाद इस विशेष औषधि को विभिन्न प्रोडक्ट में मिलाकर आपके लिए सिर्फ यूज करने के लिए दिया। इन्होंने बीटेक किया, भारत की एक प्रतिष्ठित संस्थान है आईआईटी खड़गपुर से इन्होंने बीटेक किया। देखिए एक व्यक्ति जो सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा है, सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक कर रहा है और बीटेक करने के उपरांत वो इसकी खोज करके एक कंपनी बनाने के बाद आपको प्रस्तुत कर रहा है। सबके माइंड में पिक्चर रहती है कि ये कार किसी एक अच्छे डॉक्टर्स का होना चाहिए। कारण क्या था कि इनके फोरफादर्स वैद्य थे और वो इस विशेष औषधि को जब भी देते थे किसी व्यक्ति को, तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि उस व्यक्ति की रिकवरी बहुत फास्ट होती थी। ट्रीटमेंट तो दिया जाता था, उन्होंने इस हर्ब पर रिसर्च की और रिसर्च करने के उपरांत भारत की इंडियन बोर्ड ऑफ अल्टरनेट मेडिसिन कोलकाता ने इन्हें पीएचडी की डिग्री दी। फिर इन्होंने मलेशिया में जाकर एक फॉर्म लिया और फिर वहां पर इसका कल्टीवेशन किया और फिर प्रोडक्ट बना के आपके और हमारे सामने प्रस्तुत किया। देखिए इन्होंने जिस चीज पर रिसर्च की, जिस चीज पर इन्होंने रिसर्च की वो प्लांट है। देखिए ये है आप में से किसी के पास एट प्रेजेंट? देखिए ये लाल रंग का एक फंगल है जिसका मानव शरीर पर बहुत अच्छा प्रभाव होता है। किस तरीके का प्रभाव है? देखिए फंगल की डिफरेंट टाइप की वैरायटीज होती हैं। इन्होंने जब अनुसंधान किया, अनुसंधान करने के बाद इन्होंने ये पाया कि ये एक एक करके लगभग 38-39 टाइप की डिफरेंट टाइप की वैरायटीज हैं फंगल की। इसमें कुछ सफेद रंग की हैं, कुछ पीले रंग की और कुछ लाल रंग की हैं। सब पर रिसर्च करने के उपरांत इन्होंने ये पाया कि जो लाल रंग की है फायदा देता है, एक का किडनी की तरह है तो उसका रस किडनी को फायदा देता है, ब्रेन की तरह है तो उसका रस ब्रेन को फायदा देता है। और इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की हेल्प से, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से उन पांचों के 5 प्लांटों को मिलाकर एक सिंगल प्लांट बना दिया। और वो सिंगल प्लांट जिसका बॉटनिकल नेम गैनोडर्मा लिम्सिडम है। गैनोडर्मा, गैनो का अर्थ है चमक, डर्मा का अर्थ है स्किन। देखिए कोई भी व्यक्ति अगर स्वस्थ है तो उसकी स्किन में नेचुरल ग्लो होता है, उसे किसी आर्टिफिशियल चीज की जरूरत नहीं पड़ती। प्लांट भी आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो पानी बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं, उनमें एक्स्ट्रा ग्लो होता है, जैसे यूकेलिप्टस का प्लांट। इस प्लांट में भी चमक बहुत ज्यादा है, इस प्लांट में भी बहुत ज्यादा चमक है लाल रंग की। साथ साथ उन्होंने ये पाया कि ये प्लांट जो गैनोडर्मा लुसिडम है जिसका नाम है, ये अगर बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में काफी मदद करता है। देखिए इसमें एक फल वाला पार्ट होता है, एक जड़ वाला पार्ट होता है। फल वाले पार्ट में कहते हैं औषधि के गुण बहुत ज्यादा हैं और जड़ वाले पार्ट में पौष्टिक गुण, औषधि युक्त और साथ साथ पौष्टिक पदार्थों की भी। अब क्योंकि ये पांचों प्लांट का एक सिंगल प्लांट बना दिया तो पांचों को अलग अलग लेने की जरूरत नहीं है। इन्होंने सिंगल प्लांट्स को कैप्सूल में कन्वर्ट कर दिया। कैप्सूल में सिर्फ इस कारण कन्वर्ट किया कि कोई भी व्यक्ति इजीली उसे ले सके। पाउडर को अगर डालकर दिया जाता
तो हो सकता है लोग लेते समय सोचते कड़वा है, मीठा है, अलग अलग प्रकार के लोगों के टेस्ट होते। और कैप्सूल में मात्रा का सही निर्धारण हो गया। ये हमारी बॉडी में जब वर्क करता है तो देखिए किस तरीके से वर्क करता है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, कुछ कंट्रियों में रहे, कुछ कंट्रियों में तो अभी भी राजा है, पर राजा बेसिकली क्या होता है, एक कंट्री का एक होता है जो पूरे राज्य पूरे देश में शासन करता है। उसमें अलौकिक प्रतिभा होती है कंट्रोल करने की, निर्णय लेने की। जिस प्रकार से जड़ी बूटियां हैं, कहते हैं लगभग 365 टाइप की जड़ी बूटियों का जब अध्ययन किया गया तो उसमें टॉप की जो 5 थी उनमें भी इसका नंबर फर्स्ट रखा गया। कारण क्या था कि जब जड़ी बूटी व्यक्ति लेता है तो वो किसी एक अंग पर कार्य करती है। कोई जड़ी बूटी लीवर पर, कोई किडनी पर, कोई हार्ट पर। और इसका प्रभाव जब देखा गया कि शरीर के टॉप से लेकर बॉटम तक प्रत्येक हिस्से पर प्रभावी है, इस कारण इसे जड़ी बूटियों का राजा कहा गया। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। देखिए मशरूम आप सबने देखा है, सफेद रंग का मशरूम की कुछ वैरायटी सब जानते हैं जहरीली होती हैं, लेकिन जहरीली ये क्यों होती हैं? इसके अंदर सोखने की क्षमता बहुत अधिक होती है। जमीन से कुछ विषैले तत्वों को अगर इसने सोख लिया तो वो जहरीली हो जाएगी। इस कारण इस कंपनी ने जब इसका कल्टीवेशन किया, जब इसकी खेती की, तो हॉल के अंदर ऐसे तार लगाए गए हवा में झूलते हुए, और उसमें प्लास्टिक की थैली जिसमें चावल की भूसी भरी गई और उसमें टिश्यू कल्चर की हल से उस प्लांट को लगाया गया, जिससे जमीन से उसका कांटेक्ट ना हो। और इस प्लांट में विशेष खूबी क्या है कि इसका एक टाइम है। 100 दिन के फल में सबसे ज्यादा औषधि के गुण होते हैं। तो जब रूम के अंदर स्टार्ट किया गया तो दिन काउंट किया गया, ठीक 100 दिन के बाद उसको कटिंग कर दी गई। और ड्राई करने के लिए अगर सनलाइट में, सूर्य की रोशनी में अगर इसे ड्राई किया जाता है तो काफी तंतु इससे नष्ट हो जाते हैं। इस कारण डिहाइड्रेट किया गया इसे विशेष प्रकार की मशीनों के द्वारा। और फिर उसका पाउडर किया गया और उस पाउडर को कैप्सूल में, कॉफी में, साबुन में, अलग अलग प्रोडक्टों में मिलाया। देखिए हमारी बॉडी में जब गैनोडर्मा ल्यूसिडम किसी भी रूप में जाता है तो 3 फेज में वर्क करता है। फर्स्ट फेज में ये स्कैनिंग करता है। स्कैनिंग आज की डेट में लगभग सब लोग जानते होंगे स्कैनिंग क्या होती है। देखिए स्कैनिंग में ये टॉप से लेकर बॉटम तक बॉडी को चेक करता है कहां कहां बॉडी की कोश डैमेज है, वर्क नहीं कर रही। देखिए कोश के बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देना चाहता हूं। कोश क्या होते हैं, काफी लोग जानते भी होंगे। देखिए जैसे रस्सी होती है, रस्सी की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, बहुत छोटा सा तिनका होती है, लेकिन वो मिल मिलकर क्या बन जाती है, बहुत बड़ी स्ट्रिंग बन जाती है जो अपने आप में मजबूत होती है बहुत ज्यादा। मानव शरीर का जो जन्म हुआ ये सब जानते हैं कि इतना बड़ा जो आकार हुआ है इसे आने में समय लगा। एक माता का, एक फादर का, एक माता का और एक पिता का, और फिर उस कोश से टिश्यू बनता है और फिर उससे अंग बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। और फिर उसमें जो सिस्टम है आपका, जैसे पाचन तंत्र है, श्वसन तंत्र है, और फिर हो जाकर पूरी बॉडी बनती है। इन सबको होने में समय लगता है, लगभग 9 महीने के आसपास का समय लगता है। और फिर हमारी बॉडी के जो कोश हैं, लीवर के, आंख के, हाथ के, ये बहुत तेजी से बढ़ने लगते हैं, जिससे इनका आकार बढ़ता। लेकिन अगर किसी कारणवश ये डेड होने लगे, डेड होने का अर्थ है मृत होने लगे, इनका कार्य करना बंद हो गया, तब प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और शरीर के कोष डेड पहुंचते हैं, जहरीले तत्व कहां से पहुंचते हैं, जल द्वारा, वायु द्वारा और भोजन द्वारा। 3 ही प्रक्रिया होगा कि हम सांस लेंगे। आज की डेट में पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर जाता है और हम सांस को बाहर छोड़ देते हैं, फिर भी थोड़ा बहुत रह जाता है। देखिए फेंक दिया, उसकी बॉडी में स्टोन नहीं बनेगा, और जिसकी बॉडी बाहर नहीं फेंक पाई, बाहर फेंकने का अर्थ है
बॉडी से स्टार्ट होगी, यूरिन के द्वारा, एसिडिटी मार्ग के द्वारा। आज की डेट में जो भोजन है, भोजन में बहुत सी अशुद्धियां हैं, भोजन में बहुत से केमिकल्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। केमिकल वाले भोजन, फास्ट फूड वाले भोजन कभी ना कभी प्रत्येक व्यक्ति को किसी न किसी समय लेने पड़ते हैं, और जो लोग रेगुलर लेते हैं उन्हें ज्यादा परेशानी होती है। ये जो टॉक्सिन हमारे बॉडी के अंदर गए, ये शरीर के किसी अंग के सेल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। अगर उसने लीवर के कोष को डैमेज करना शुरू कर दिया तो लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब हो गया, पचाने की शक्ति हमारी कम होने लगती है। आईसाइट के कोष को डैमेज करना शुरू कर दिया, आंखों की ज्योति कम होने लगती है। सेम इसी प्रकार से कहीं पर जाकर इकट्ठा होते रहे और ब्लड के अंदर मिलते रहे, ब्लड अगर गाढ़ा हो गया तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स होती हैं। देखिए, ये जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम है, जब हमारी बॉडी में जाता है तो फर्स्ट फेज में सिर्फ चेक करता है कहां कहां बॉडी के सेल डैमेज हैं, वर्क नहीं कर रहे हैं, आंख के, लीवर के, हार्ट के। और सेकंड फेज में ये डिटॉक्सिफिकेशन करता है, यानी बॉडी के अंदर टोटल जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, टोटल जितने भी टॉक्सिन्स हैं, उन्हें बाहर निकालता है। तो इसे लेने के बाद हो सकता है थोड़ा सा पसीना ज्यादा है, हो सकता है यूरिन की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, इसके अलावा डिसेंट्री भी हो सकती है। और ये एक अच्छा सिम्टम है, ये शो करता है कि इस विशेष औषधि ने आपके शरीर पर कार्य करना शुरू कर दिया। इसके बाद ये क्या करता है, थर्ड फेज में हमारी बॉडी के उन सेल्स को बनाना शुरू करता है। बनाने में समय लगता है, और फिर बॉडी के जिस कोष का जो कार्य है, जिसे नॉर्मलाइजेशन कहते हैं, ये वो करना शुरू करता है, और उसमें भी समय लगता है। कहते ही है कि इसको जब आप लेते हैं तो लेने के बाद आपको कुछ परसेंट फायदा महसूस होता है, कोई 5% बताता है, कोई 10% बताता है, कोई 15% बताता है। पूर्ण रूप से स्वस्थ होने में समय लगता है, और इसके साथ जो हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं उसको एज इट इज करते रहते हैं। कारण क्या है कि एक पूरक आहार है जिसमें औषधि के विशेष गुण हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और सबसे अच्छी चीज क्या है कि जब हम इसे रेगुलर लेते रहते हैं तो हमारी बॉडी नेचुरल रूप से वर्क करने लगती है, जिस प्रॉब्लम से हम पीड़ित हैं धीरे धीरे करके ठीक हो जाती है। जब थर्ड फेज में रीजनरेशन की प्रोसेस करता है, उसके बाद हमें थोड़ा सा एहसास होता है कि हाँ, हमें कुछ फायदा हो रहा है। लेने का समय, कुछ व्यक्ति ये कहते हैं कि हम कितने समय तक लें। देखिए, प्रत्येक प्रकार की जो बॉडी है सबकी अपनी अलग अलग है, सबकी नेचर अलग होती है बॉडी की, लेकिन फिर भी जो कम से कम पीरियड माना गया, अगर आप ले रहे हैं तो 6 महीने का माना गया कि 6 महीने का गुड अच्छा है। और साल भर अगर लेते हैं, साल भर अगर हम लेते हैं तो उससे और अच्छा, और अगर हम लाइफ टाइम लेते हैं तो सबसे अच्छा। लाइफ टाइम में कैप्सूल भी ले सकते हैं, और इसके जो बिवरेज है कॉफी, वो भी ले सकते हैं, क्योंकि उसमें भी कुछ ना कुछ मात्रा है। क्योंकि आने वाले समय में प्रदूषण बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जाता रहेगा, उसे हमें बार बार बाहर निकालना होगा, ड्रेन आउट करना होगा। इस कारण इस कंपनी के जो ऑनर हैं, उन्होंने इस चीज को सोचा कि दुनिया में सबसे ज्यादा पानी के बाद पीने वाली चीज कॉफी है, चाय है, तो उन्होंने उसमें इस गैनोडर्मा ल्यूसिडम के एक्सट्रैक्ट को मिला दिया, जिसकी वजह से इसकी पावर काफी बढ़ गई। अब इसे लेने के लिए जरूरी ये नहीं कि हम जब बीमार हैं हम तभी लें। अगर हम बीमार हैं, पेशेंट हैं, तो हम उसके लिए ले रहे हैं कि जो प्रॉब्लम्स है, लेकिन अगर हम स्वस्थ हैं तो भी हम ले सकते हैं। स्कैनिंग ये ऑटोमेटिक करेगा, डिटॉक्सिफिकेशन खुद करेगा, और साथ साथ सेल जनरेशन का वर्क भी करेगा। जैसे अगर मेरे सिर में दर्द कंटिन्यू रहता है तो मैं स्कैनिंग करवाता हूं, तो चोट लग जाती है तो सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, कब जब एक्सीडेंट हुआ चोट लगी। लेकिन वो अगर स्लो फॉर्म में ऑटोमेटिक होता रहे
तो सबसे अच्छी चीज है। लेकिन जब भी ट्रीटमेंट की आवश्यकता है तो वो ट्रीटमेंट हमेशा करना चाहिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट के साथ दिया जाता है। अब देखिए, इसको यूज आप में से काफी लोग कर रहे होंगे। मैं जानना चाहता हूं लगभग कितने लोग रेगुलर यूज कर रहे हैं गैनोडर्मा ल्यूसिडम का कोई भी एक प्रोडक्ट। एक बार मैं तालियां उनके लिए। देखिए, गैनोडर्मा अध्ययन करेंगे तो अलग अलग प्रकार के ग्रंथ है, उसमें किसी न किसी नाम से इसका जिक्र किया गया है। और आपके लिए एक अच्छी बात है कि कंपनी महीने में कम से कम एक सेमिनार यहां पर करवाती है। उसमें किसी न किसी स्पीकर्स को कॉल करती है जो इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको दे सके। अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं आप वो व्यक्त कर सकें। साथ साथ अगर किसी प्रोडक्ट को आप यूज कर रहे हैं, सही तरीके से नहीं यूज कर पा रहे हैं या उसके बेनिफिट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो आप उनसे क्वेश्चन से पूछें और यही इंफॉर्मेशन आप अपने साथ वालों को भी दे सकते हैं। देखिए, इस कंपनी ने एक चीज का बहुत ध्यान रखा कि हेल्थ में हमारे जिस जगह ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए एक आइटम्स आपको प्रस्तुत करके दिया और उस फॉर्म में कि आप डायरेक्ट यूज कर सकें। देखिए, इसमें जो गैनोडर्मा ल्यूसिडम का 100% वाला पार्ट है वो ये है। इसमें 2 प्रकार के कैप्सूल हैं। कैप्सूल होने का अर्थ ये नहीं कि वो कोई दवा है, ठीक है। इसके फल वाले पार्ट को पीस करके कैप्सूलिंग कर दी, जिसका नेम दिया आरजी ऋषि गैनो, और जड़ वाले पार्ट के लिए उन्होंने ये दिया। दोनों का एक एक कैप्सूल लिया जा सकता, कोई भी व्यक्ति ले सकता है, स्वस्थ भी अस्वस्थ भी। हमें किसी भी प्रकार की परेशानियां अपने ट्रीटमेंट के साथ ले सकते हैं। बीमारियों के जितने भी नेम्स हैं जैसे आर्थराइटिस, डायबिटिक, किडनी फेलियर, डिप्रेशन, आईसाइट में कोई प्रॉब्लम है, स्वेलिंग रहती है, लीवर का फंक्शन डिस्टर्ब है, इंटरनल कोई भी प्रॉब्लम है। और अगर हम स्वस्थ हैं तो भी ले सकते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन, शरीर की सफाई हर कोई चाहता है। लेने का बहुत सिंपल सा तरीका है कि आप इन दोनों के एक एक कैप्सूल, इसमें 90 कैप्सूल हैं, 90 अगर आप एक पेयर रेगुलर लेते हैं तो लगभग 3 महीने की आपकी एक खुराक है। लेने का सिंपल मेथड, आप एक कैप्सूल इसका लीजिए, एक कैप्सूल इसका पानी के साथ ले सकते हैं। लेते समय थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए। अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो आप खाने के 10 मिनट के बाद लें, ज्यादा अच्छा। वैसे खाली पेट ले सकते हैं। दूसरा, आप जब इसे लेते हैं, अनुभवों के आधार पर यह देखा गया कि अगर कोई आर्थराइटिस का पेशेंट है वो इसे गुनगुने पानी के साथ लेता है तो उससे लाभ ज्यादा होता है। एक पेयर के बाद आप 2 पेयर भी कर सकते हैं सेकेंड वीक में। एक वीक आपने स्टार्टिंग में एक ही पेयर रखा, एक जोड़ा। सेकेंड वीक में आपने इसके 2 पेयर कर दिए। 2 पेयर कब किए? जब आपको लगा एक पेयर में हमें कोई भी विशेष लाभ नहीं हो रहा, तो आप इसे 2 पेयर कर दीजिए, एक पेयर सवेरे, एक पेयर शाम। देखिए, अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए कि आपको कुछ लाभ हो रहा है या नहीं, या डिटॉक्सिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई या नहीं। डिटॉक्सिफिकेशन में डिसेंट्री हो सकती है 1-2 बार। अगर बहुत ज्यादा हो रही है तो आप इसे रोक भी सकते हैं कुछ समय के लिए, कोई ऐसी परेशान होने वाली बात नहीं है। इसके साथ साथ गर्मियों में देखा आपने पसीना थोड़ा ज्यादा आ रहा है या नहीं, या एनर्जी का लेवल थोड़ा बढ़ा या नहीं। 2 पेयर में भी अगर आपको विशेष लाभ नहीं होता तो आप 3 पेयर कर सकते हैं, एक मॉर्निंग में, एक दोपहर और एक शाम। 3 पेयर के बाद नेक्स्ट वीक में आप 4 पेयर कर सकते हैं, फिर 5 पेयर, फिर 6 पेयर। देखिए, अगर ये कोई विशेष दवा होती तो उसकी एक ही टैबलेट आदमी लेता, अधिक से अधिक 2। लेकिन ये एक अच्छी क्वालिटी का भोजन है जिसे कैप्सूल में डाल दिया है, जिसके 2 पेयर 3 पेयर तक आप ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती। और कोई क्रिटिकल कंडीशंस में उसे
30 पेयर तक दिए जा सकते हैं। 30 पेयर अगर किसी भी मेडिसिन के दिए जाते हैं तो सोचने वाली बात है कि वो उसकी बॉडी उसे सहन नहीं कर पाती। चूंकि ये अच्छी क्वालिटी का भोजन है, इस कारण हमारी बॉडी इसे पचा लेती है, और अगर पचा नहीं पाई तो उसे बाहर निकाल देती है, डिसेंट्री के रास्ते या यूरिन के रास्ते, इस तरीके से। नॉर्मली ये देखा गया 1 पेयर या 2 पेयर या 3 पेयर में लगभग सबको लाभ हो जाता है, और उसे वो कांस्टेंट रखे 6 महीने साल भर और अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करता है। जब उसे ऐसा लगे मैं फिट हो गया हूं तो फिर वो डाउन कर सकता है, 3 पेयर से 2 पेयर और फिर 1 पेयर, इस तरीके से कांस्टेंट रख सकता है। तो इसे कोई भी व्यक्ति ले सकता है, स्वस्थ भी अस्वस्थ भी। देखिए कुछ सिम्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे अगर हमारे बॉडी के अंदर कफ जमा हुआ है तो कफ निकलेगा, कहीं पर लीवर की कुछ ज्यादा फंक्शन है तो आईसाइट थोड़ी लाल रहती है। ये इंडिकेट करती है कि हमारी बॉडी का ये ऑर्गन ठीक प्रकार से वर्क नहीं कर रहा। कानों से कभी कभी थोड़ा वैक्स निकलता है, इसे लेने के बाद ये शो कर रहा है कि हमारी किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स है, और इसने ये ठीक करना शुरू कर दिया। इसके लिए एक पुस्तक भी है, आप उस पुस्तक को 2-3 बार पढ़ सकते हैं, उसमें सारे सिम्टम्स लिखे हुए हैं। और इसके साथ आप पानी जितना अधिक लेते हैं उतना अच्छा है। पानी कम से कम कितना पीना चाहिए? 5 से 6 लीटर। और कितने लोग पीते होंगे? कितने लोग पीते होंगे 5 से 6 लीटर? 5 से 6 लीटर पानी पीना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कारण क्या है कि बॉडी के अंदर जितने भी जहरीले तत्व हैं वो सब बॉडी से बाहर निकाल जाए पानी में मिलने के बाद, यूरिन के रास्ते या पसीने के रास्ते। लेकिन बहुत कम लोग लेते हैं। पानी जब कम लेते हैं तो प्रॉब्लम्स ज्यादा क्रिएट होनी शुरू हो जाती है। 1-2 दिन में नहीं, लगातार जब ये प्रोसेस आपकी पानी कम लेने की 10 साल 15 साल रहती है, तब प्रॉब्लम क्रिएट होती है। यानी कहने का तात्पर्य यह, हमारी बॉडी बहुत शक्तिशाली है, लेकिन जब एक सी प्रॉब्लम लंबे समय तक रहती है तो वो एक रोग के रूप में प्रकट हो जाता है। तो पानी इसके साथ 4-5 लीटर कम से कम पिए तो ज्यादा अच्छा है। अनुभवों के आधार पर यह देखा गया कि आंवले में भी बहुत ज्यादा गुण है। आंवले में बहुत ज्यादा गुण है। अगर इसके साथ आप आंवले का सेवन करते हैं, विटामिन सी का सेवन करते हैं, तो आपको लाभ जल्दी महसूस होता है। आंवले का पाउडर आता है, पानी में घोलकर खाली पेट पिया जा सकता है, या जिससे शुगर नहीं है वो आंवले का मुरब्बा ले सकता है। विटामिन सी के साथ इसका अच्छा रिजल्ट है। लेकिन अगर आपको किसी डॉक्टर्स ने कह रखा है कि विटामिन सी आपके लिए ठीक नहीं है तो ना लें, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई करी और पढ़ाई करने के बाद आपको एडवाइस किया तो कुछ ना कुछ कारण होगा। जनरली लोगों के अंदर भ्रांति आ जाती है कि कह दिया और तुरंत कर लेना चाहिए, लेकिन अगर डॉक्टर्स ने मना कर रखा है कि विटामिन सी आपके लिए ठीक नहीं है तो ना लें। यानी जिन चीजों का परहेज आपको बताया है आप उसे पूरा करें, क्योंकि अगर आप वो नहीं करेंगे तो कुछ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, और जब प्रॉब्लम्स होंगी तो फिर ऐसा लगता है कि सारी प्रॉब्लम्स यही कर रहा है, जबकि ऐसा वास्तव में होता नहीं है। तो आप अगर इसको लेते हैं तो विशेष लाभ होगा। कितने लोग इसे लेते हैं रेगुलर? आप काफी समय से ले रहे हैं, कैसी प्रोग्रेस है? पहले से बेटर फील कर रहे हैं? अभी आपको देखा है, और मेरी जानकारी के अनुसार आप काफी समय से ले रहे हैं। काफी समय से ले रहे हैं, आप बताएंगे कुछ? 1.5 साल से। कितना? 2 पेयर। इसके अलावा कुछ और भी ले रहे हैं? कुछ नहीं, प्रोलिना और जो दवाई चल रही है वो अपनी। ठीक है, बैठ जाइए। जब इनके घर में फर्स्ट टाइम गया था तो काफी खराब कंडीशन थी, उठ और बैठ नहीं सकते थे, लेकिन आज ईश्वर की कृपा से खुद यहां पर चल के आए हैं। शायद फर्स्ट या सेकेंड टाइम आए। थोड़ा सा पैरालिसिस भी था और भी कुछ प्रॉब्लम्स थी ब्रेन में, जिसका ट्रीटमेंट चला, अभी भी चल रहा है।
देखिए इसके बाद कंपनी ने कुछ और चीजें भी बनाई कि के पाउडर को पीने वाली चीज में मिला दिया, ड्रिंक में, बेवरेज में, और उसका सेवन कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक कर सकता है। उसके लिए देखिए कंपनी ने डाल दो पैसे देते। देखिए ये 3 प्रकार की बेवरेज दी है। देखिए ये तुम डाल दो ना पैसे देते। डॉक्टर लिंडसे जिनने इस चीज को सोचा, उनका एक विजन था कि कैप्सूल कोई भी व्यक्ति किसी व्यक्ति की एडवाइस से डायरेक्ट इतनी जल्दी नहीं लेता। तो उन्होंने इस चीज को सोचा, उन्होंने कहा इस विशेष औषधि को, इस चमत्कारी औषधि को प्रत्येक व्यक्ति सेवन कर सकें, इसके लिए उन्होंने कॉफी के फ्लेवर में इस औषधि को मिला दिया। और वो ये भी जानते थे कि प्रत्येक व्यक्ति का टेस्ट अलग अलग प्रकार का होता है। कहीं पर दूध वाली कॉफी पी जाती है, कहीं पर काली कॉफी पी जाती है, कहीं पर बगैर चीनी की पी जाती है, कहीं पर चीनी की पी जाती है। तो उन्होंने 3 प्रकार की कॉफी प्रिपेयर करी। सबसे पहली कॉफी ये 3-in-1, जिसमें तीनों चीजें हैं, दूध भी है, चीनी भी है और गैनोडर्मा भी है। देखिए इसमें कुछ डालने की जरूरत नहीं है। इसमें टोटल 20 सैशे होते हैं, 20 सैशे होते हैं। इसमें देखिए 2 प्रकार की, एक 10 सैशे की है और एक 20 सैशे की है। सैशे पुड़िया जैसे आप हिंदी में कहते हैं, एक छोटा सा जिसका पाउच होता है। इसमें देखिए 10 है और इसमें 20 है। बनाने का बहुत सिंपल सा मेथड है कि एक सैशे को खोलिए और 1 चम्मच, आधा चम्मच, जितनी आपको टेस्ट अच्छा लगता है डालिए और ऊपर से गर्म पानी डालिए। दूध का फ्लेवर आएगा कब? जब एक सैशे से आप 4 से 6 कप बनाएंगे, लगेगा आपको ब्राउन सा आया और दूध का भी टेस्ट आएगा। इसके 3 कप रेगुलर अगर आप पीते हैं तो आपको अपनी बॉडी में लाभ इसके दिखाई देते हैं। देखिए इसे रेगुलर लेने से व्यक्ति के अंदर टोटल जितनी भी डिसऑर्डर्स हैं वो धीरे धीरे करके बैलेंस होने लगते हैं। देखा ये क्या है, एसिडिटी की एक प्रॉब्लम होती है और वो व्यक्ति के अंदर लंबे समय से रहती है, 10 साल से, किसी को 5 साल से, किसी को 3 साल से है। मात्र इस कॉफी को पूरा एक पैकेट कोई भी एक व्यक्ति ले लेता तो एसिडिटी की प्रॉब्लम काफी हद तक कम हो जाती है। ये भी हो सकता है कि पूरी ठीक हो जाए। लेकिन जब नियम पूर्वक 3 कप रेगुलर लेता है, 1 चम्मच डालिए, ऊपर से गर्म पानी डालिए। इस कॉफी को डालकर उबाला नहीं जाता है, बॉयल नहीं किया जाता, नहीं तो औषधि के साथ नष्ट हो जाते हैं। देखिए बहुत कम कॉफी ऐसी हैं जिसके ऊपर यह लिखा रहता है कि इसमें कौन कौन सा कंटेंट्स है। आप जब परचेस करें तो परचेस करते समय देखिए इसमें कैल्शियम कितना है, आयरन कितना है, पोटेशियम कितना है, फास्फोरस कितना है, सोडियम कितना है, और फिर आप उस प्रोडक्ट को यूज करें। कैल्शियम सब जानते हैं, सबकी जरूरत है हड्डियों को मजबूत करने के लिए। आयरन रक्त की कमी को नहीं होने देता। रक्त हमारी बॉडी में रहेगा तब तो बॉडी वर्क करेगी। रक्त की कमी होने लगती है तो व्यक्ति का चेहरा पीला पड़ने लगता है और व्यक्ति अनामिक हो जाता है। रक्त की कमी की पूर्ति करता है। पोटेशियम है, फास्फोरस है। पोटेशियम ये जो दाग धब्बे झड़ियां होने लगती हैं चेहरे पर, इसको नहीं होने देता। फास्फोरस दिमाग को तेज करता है। ये सब क्लास 6, 7, 8, 9, 10 में सबने बायोलॉजी में पढ़ा है कि किसकी कमी से कौन सा रोग होता है। और वो सारे विटामिन इसमें साथ गैनोडर्मा लिप्सिडम है, जो आपकी बॉडी को स्कैन करेगा, डिटॉक्सिफाई करेगा, साथ साथ सेल जनरेट होने में मदद करेगा। एसिडिटी की किसी को कोई प्रॉब्लम है, आईसाइट किसी की वीक है, लीवर का फंक्शन थोड़ा नॉर्मल नहीं है, व्यक्ति अगर कैप्सूल नहीं ले सकता या कैप्सूल के साथ साथ इसे भी ले सकता है। ये सारे लाभ व्यक्ति को दिखाई देते कुछ, पर इसमें दूध नहीं है, इसमें और उसमें सिर्फ इतना अंतर है। तो आप पाउडर डालिए, ऊपर से गर्म पानी डालिए, ब्लैक टेस्ट आएगा। जो लाभ उसके हैं सेम वही लाभ आपको इससे भी मिलेंगे। देखिए आज की डेट में सबसे ज्यादा व्यक्ति पीड़ित किससे है? मेंटली टेंशन से। मेंटली टेंशन होने के कारण उसे रात में तो नींद भी सही से नहीं आती। लेकिन जब एक अच्छा आहार उसे मिलने लगता है तो टेंशन तो आता है लेकिन महसूस नहीं होता और फिर
वो उसे ठीक करने के रास्ते देखता है, रात में नींद भी आती है। इसके अलावा एक कॉफी बनाई जिसमें शुगर नहीं डाली, इसे शुगर फ्री ऊपर से लिख भी दिया। ये विशेष तौर से उन लोगों के लिए बनाई डॉक्टर लिम ने जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, जिन्हें शुगर की प्रॉब्लम्स है। शरीर में शुगर का ज्यादा होना भी नुकसानदायक है और शरीर में शुगर का कम होना भी नुकसानदायक है। तो जिन व्यक्तियों को शुगर की प्रॉब्लम्स हो जाती है, वो व्यक्ति अगर 3 कप रेगुलर इसे लेते हैं और जिसे नहीं भी है ऊपर से चीनी मिला सकते हैं,